हाँ बेटा देखिए यहां पर, तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम तो ये पाई तक जाएगा, तो ये वाला इंटरवल तो एकदम खत्म हो गया, 4 से इन्फिनिटी तो कुछ होगा ही नहीं। माइनस इन्फिनिटी से -2 यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 यहां तक जा रहा है केवल, यानी इस रीजन में ग्राफ है आपका। तो देखिए इतने पूरे रीजन में ग्राफ है, तो ये पूरा ग्राफ तो हो गया, ये वाला पूरा ग्राफ तो बन गया है ना। और दूसरा ग्राफ कहां तक बना, केवल यहां तक, इसमें ये वाला पॉइंट नहीं लेना है, और ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा हमें, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, सेक 2, यानी ये पॉइंट क्या आ जाएगा, सेक 2। तो ग्राफ पूरा जो बना हाइट में वो देख लिया आपने, अब एक्स में देखना होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से सेक 2 और 1 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से सेक 2 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। नहीं, कुछ कोई ऑप्शन नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करो, मैं फिर से बताता हूं बेटा। सेक इनवर्स का मैक्सिमम ग्राफ कहां तक हो सकता है, पाई तक हो सकता है। पाई का मतलब कितना होता है, यहां पर बेटा डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, तो डोमेन थोड़े दिया, देखो यार खुद सेक इनवर्स आ गया है, ये तो रेंज है ना। हाँ, रेंज का मतलब कहां पर होता है बेटा, वाई एक्सिस में वैल्यू देखी जाती है। तो सेक इनवर्स क्या है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बिना इसके पार लगेगा ही नहीं। सेक इनवर्स एक्स वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 2 तक, 4 से इन्फिनिटी कुछ है नहीं। तो मैं बैक पेज कर देता हूं, यहां से था क्वेश्चन, नोट करिए। नेक्स्ट पेज करूं बेटा, अच्छा ये पेज आ गया, लाल पीला नीला आता रहता है बीच बीच में। बेटा नोट हो गया ये, नेक्स्ट पेज करो। अनमोल नोट हो गया, करिए नोट।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 19 हाँ बेटा देखें क्या लिखा हुआ है। टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स इस पाई बाई 2 को हटाने के लिए लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया। अब क्या आया, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, है ना। कुछ ऐसा आ गया। यहां पर क्या होगा, ये डिफाइन कब होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 7। अब टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है देखो, ये एक्स एक्सिस है, 0 पाई बाई 2 और पाई, ये माइनस पाई बाई 2। तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है ऐसे। ये वैल्यू होती है 1,0। ये क्या होता है, -1,0, है ना। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और -1 से 1 के बीच में देखना है आपको, केवल टेन इनवर्स बड़ा होना चाहिए। तो यहां तो देख रहे हो तो कॉस इनवर्स बड़ा है, बस यहीं तक ग्राफ ही देखना है हमें। तो टेन इनवर्स बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स से, यानी कि ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट हुआ ये, तो इसको हमने मान लिया 1 मिनट के लिए अल्फा हुआ ये पॉइंट। ऐसे तो बता नहीं सकते ना कि कौन सा पॉइंट है। तो इसका तरीका है कि हम कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि हम कर पाए। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो मैं कॉस इनवर्स को चेंज कर देता हूं 10 में, क्योंकि टेन इनवर्स कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो क्या होगा, देखिए बताया था मैंने, कॉस इनवर्स एक्स मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये आएगा टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इनवर्स फंक्शन से इनवर्स फंक्शन कट गया, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से x। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। यहां पर लिख देंगे ये जो वैल्यू मिल रही है, क्योंकि जो अल्फा है वो क्या बिलोंग कर रहा है, अल्फा एक पॉजिटिव नंबर की तरफ बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो है 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आसानी है। तो x
तो दोनों तरफ चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही? तो ये बेटा क्या आ जाएगा, x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना होगा। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। c का वैल्यू कितना, -1 अपॉन 2a, क्योंकि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इसलिए मैंने, या मैं बना के दोबारा से लिखूं, इसको लिख देता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टी का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू 1, 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, दो वैल्यू आ जाएंगी टी की, एक आएगा माइनस में। तो बेटा ये वैल्यू तो ले ली जाएगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ये नहीं ली जाएगी क्योंकि टी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एक चीज की परेशानी है थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बन गया टी में क्वाड्रेटिक, तो टी की यहां पर तो दोनों वैल्यू रखिए, बाद में हटाना होगा। क्या होगा, √5 माइनस 1/2 माइनस √5 माइनस √5 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा। हमें वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये और ये, तो इसका मतलब क्या होगा, t बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस √5 अपॉन 2, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल यूनियन √5 माइनस 1 अपॉन 2 से इनफाइनाइट। बेटा ऐसा आएगा। तो t था क्या, एक्स स्क्वायर, बेटा t क्या था, एक्स स्क्वायर, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेगा एक्स स्क्वायर कभी भी। तो इसका मतलब अब एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक तरीके से एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है √5 माइनस 1 अपॉन 2 से इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल। तो इसमें रूट लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा, रूट ऑफ √5 माइनस 1 अपॉन 2 से इनफाइनाइट, ये क्लोज इंटरवल, ये आंसर होगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू के अंदर रह सकती है। डन। इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा आज डिस्कशन था इनवर्स फंक्शन में। जनरली एक दो क्वेश्चन करके लोग छोड़ते हैं, लेकिन आपके जो मॉड्यूल दिया हुआ उसमें भर के क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के। तो आपको क्या करेंगे, जितना आज मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पेज चेंज कर दें। इसमें ग्राफ का ये रोल है, कह रहा tan इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमको ये देख करके पता लगा कि जो वैल्यू जहां पे कट कर रहा है वो ये वाला पोर्शन है ग्राफ, यानी वहां पर x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है।
निगेटिव वैल्यू में कहीं पर ये पोर्शन कंसीडर ही नहीं होगा भाई। जहां पर कर रहा है ग्राफ जो बन रहा है वो अपना इस इंटरवल में बन रहा है, वहां पर अल्फा कैसा है, ग्रेटर देन 0। एक सेकेंड, थोड़ा सा बेटा रुकिए जरा। हाँ अभी थोड़ा सा आंसर और होगा, देखिए आंसर जानते हो क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू केवल 1 से ज्यादा x की जो वैल्यू है, इसमें जो दोनों ग्राफ बना रहे हैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा जा नहीं सकती है, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 1 तक। x कहां जाएगा मैक्सिमम, तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ तो यानी जो वैल्यू आई है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी बस। तो इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन डाल देते हैं, ये 1, इक्वेशन 1, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ फंक्शन, फ्रॉम द ग्राफ फर्स्ट, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 5 - 1/2 से मैक्सिमम वैल्यू 1। डन। अब ग्राफ का यूज समझ में आया। अगर ग्राफ नहीं बनाते हम लोग डायरेक्ट इनफाइनाइट तक आंसर लिख देते। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ सही है आंसर, 1 तक जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन पूरा समझ में आया, बहुत अच्छा।
अभी बेटा क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और होगा भी, मतलब कम से कम फॉर्मूले तो लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तो याद करके कैसे आओगे। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली यूज करने में थोड़ा दिक्कत है, पहले से लिखवा देंगे तो आप लोग याद कर लोगे। आपका शाम मीटिंग में टाइम कैसा रहता है, मतलब इंस्टीट्यूट का कितने टाइम बिजी है, कितने टाइम फ्री होता है किसका? इवनिंग में, इवनिंग में क्लास होती है आप लोगों की केमिस्ट्री वगैरह की? कित मतलब शाम में कितने बजे से फ्री होता है, मतलब 4 बजे के आसपास कुछ किसी का फ्री होता है, 4 से लेकर के 7 के बीच में? दो से चार के बीच में। 4 बजे के बाद किसी का है क्या? किस, तुम्हारा क्या है? अच्छा, जो रात में क्लास चलता है वो 4 बजे से दोबारा, क्योंकि अब बैचेज कम हो रहे हैं धीरे धीरे करके मेरे भी, तो देखिए अगर कुछ फ्री टाइम मिलेगा किसी दिन तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर फ्री रहेगा तो आप आ जाएंगे। वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया, चांस बहुत। फंक्शन मतलब ये ITF? फंक्शन टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि फंक्शन का जो खुद को क्वेश्चन होता है ना वो बहुत आसान पूछता है जेई में, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी कैलकुलस में है। कहां पर हम फंक्शन यूज नहीं करेंगे, इस इन क्वेश्चन में ITF में फंक्शन का यूज नहीं हो रहा है क्या? ग्राफ वगैरह का की भर के यूज हो रहा है, बस इतने का ही काम है। बेटा नेक्स्ट करें। हो गया नोट? चलिए केवल आर्टिकल लिख देते हैं, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब तो एक इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि कल को याद रहेगा। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहां पे एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स इंटू वाई लेस देन 1, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। और नेक्स्ट में पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। इसका माइनस वाला भी लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका एक ही फॉर्मूला होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या है? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। इसमें बाकी कंडीशन यूज नहीं होती, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये बार बार यूज होगा क्या, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आएंगे भी ना, तो उनको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे ज्यादातर।